कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। सुरक्षा और खाद्य शुद्धता के लिए उठाए गए कड़े कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार एक बेहद अनूठी और व्यापक प्रशासनिक तैयारी देखने को मिल रही है। राज्य के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गाजियाबाद समेत तमाम प्रमुख जिलों में नेशनल हाईवे से लेकर गली मोहल्लों तक हर तरफ केवल केसरिया रंग और महादेव के जयकारे गूंजते नजर आ रहे हैं। 30 जुलाई से शुरू होने जा रही इस विशाल धार्मिक यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इस बार यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या वैचारिक अड़चन न आए, इसके लिए सरकार ने कई ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जो देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बाजारों में सजी भगवा ध्वज और महादेव, हनुमान जी के झंडों की दुकानें इस बात की गवाही दे रही हैं कि शिव भक्तों में गजब का उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि करोड़ों शिव भक्तों की ये यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल पहचान को लेकर होने वाले विवादों और असमंजस की स्थिति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस बार यूपी प्रशासन ने एक स्थायी और तकनीक आधारित समाधान निकाला है। कांवड़ रूट्स पर पड़ने वाले तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबों और खान पान की दुकानों पर इस बार विशेष रूप से QR कोड और नेम प्लेट की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। खास बात यह है कि इन दुकानों पर चस्पा किए गए QR कोड को स्कैन करते ही कांवड़ यात्रियों को संबंधित भोजनालय, उसके मालिक और खाद्य लाइसेंस से जुड़ी तमाम आधिकारिक जानकारियां पल भर में मिल जाएंगी। इस डिजिटल व्यवस्था से पहचान छिपाने या किसी भी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, जिससे यात्रा मार्ग पर पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग ने रूट्स के सभी ढाबों और होटल्स के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो अपनी दुकानों पर स्पष्ट रूप से रेट लिस्ट और लाइसेंस प्रदर्शित करें, ताकि किसी भी श्रद्धालु से ओवर रेटिंग या मनमाने दाम ना वसूले जा सकें। इस भव्य और विशाल धार्मिक आयोजन के बीच एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक तस्वीर मेरठ से सामने आई है, जो देश की गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रही है। मेरठ के रहने वाले शाकिर नाम के एक युवा ने अपने जिगरी दोस्तों मिंटू और गौरव के साथ मिलकर इस बार कांवड़ उठाने का फैसला किया है और वो कंधे से कंधा मिलाकर इस पवित्र यात्रा पर निकल पड़े हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें ये साबित करती है कि भारत की संस्कृति में आस्था और प्रेम की जड़ें कितनी गहरी हैं, जहां सरहदें और मजहबी दीवारें आपसी सौहार्द के आगे गौड़ हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाजारों का हाल ये है कि NH 58 और अन्य मुख्य मार्गों पर भगवा झंडों, त्रिशूल और कांवड़ यात्रा से जुड़ी सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी और शिव भक्तों का रेला आगे बढ़ेगा, बाजारों की रौनक और अधिक परवान चढ़ेगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सेहत और खान पान की शुद्धता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग इस बार बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। प्रशासन ने कांवड़ मार्ग के सभी होटल्स और ढाबों की सघन जांच शुरू कर दी है। विभाग की कई टीमें लगातार ये सुनिश्चित कर रही हैं कि श्रद्धालुओं को पूरी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और सात्विक भोजन मिले। नियमों के मुताबिक यात्रा मार्ग पर किसी भी होटल या ढाबे पर बासी या मिलावटी भोजन परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा साफ सफाई के मानकों का कड़ाई से पालन करने, कुक द्वारा दस्ताने पहनने और किसी भी तरह के कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है या फिर तय दरों से ज्यादा पैसे वसूलता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार की कांवड़ यात्रा केवल आस्था का सैलाब ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक मुस्तैदी, डिजिटल पारदर्शिता
और सुरक्षा का एक ऐसा मजबूत ताना बाना है जो हर शिव भक्त की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।